नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805690652386089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो पेड क्विज है हम उसको देख रहे हैं लगातार वीडियो फॉर्मेट में, कंटिन्यू करेंगे। और टाइम आपके एग्जाम में 50 दिन से भी कम है, ठीक है। तो प्लीज़ अब पढ़ाई को आप लोग तेज करिए और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस वाला जो हमारा मटेरियल है, या फिर सिर्फ पेड क्विज लगाना हो आपको या टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। स्टार्ट करेंगे इस सीरीज़ को भी आप लोग प्लीज़ फॉलो किया करिए। जब तक ये एग्जाम होगा हम उसको कंटिन्यू करेंगे। पूछा गया है कौन से अगस्त्यमाला जीव मंडल रिजर्व में आते हैं। इसमें से जो विकल्प हमारे पास लिखे हुए हैं, देखिए बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट आपने पढ़ी होगी, इनकी कुल संख्या है 18, है ना, भारत के अलग अलग हिस्सों में। तो उसी में क्या है कि जो हमारा अगस्त्यमाला है ये एकदम साउदर्न टिप पे तमिलनाडु सरकार जो है इसको कवर करती है, मतलब इसके एडमिनिस्ट्रेशन में है, ठीक है। और इसमें क्या है, चूंकि ये काफ़ी बड़े एरिया होते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ नेशनल पार्क्स हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है, ठीक, कुछ रिजर्व्स हो सकते हैं, टाइगर रिजर्व्स। तो उसी क्रम में यहाँ पे पूछा गया आपसे, तो नैयर, पेपारा, शर्दुने और कलाकड़ मुंडनथराई टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये सभी इसको जो है इसके हिस्से हैं। तो इसको चाहे तो एक बार मैप में देखें और आप कम से कम 18 जो हमारे ये हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनकी लिस्ट एक बार जरूर देखिएगा। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है, किस देश के थे या उससे संबंध रखते थे? तो ये जो थे आपका यूएस, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन हुई तो उसके जो है कह लीजिए अग्रदूत थे नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया में एमएस स्वामीनाथन। एक क्वेश्चन यूपीपीएससी से जरूर पूछता है अक्सर, है ना, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये जो ये था ना ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म, ये किसने दिया था? तो उसके लिए जो है ये विलियम गॉड का नाम आता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें देखें कौन सा देश जो है मेगा डाइवर्स के रूप में जाना जाता है। तो बेसिकली जो है टेरेस्ट्रियल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिन देशों में ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके कुछ ऐसे करीब जो है ये 17 देश हैं जिनको मेगा डाइवर्स के रूप में जाना जाता है। इंडिया भी इसमें है, ठीक है। इन विकल्पों में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसके अलावा जैसे ब्राज़ील है, चाइना, कोलंबिया, इक्वाडोर, यूएस है, फिर इधर जो हो गया आपका इंडिया तो खैर है ही है, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया हमने देख लिया, इसके अलावा मैक्सिको, ठीक है। तो वो लिस्टिंग एक बार चाहे तो देख लीजिएगा। साउथ अफ्रीका भी है। लोकसभा का और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम की बात हो रही है। पहले भी शायद हमने बताया था कि जो हाउस की टोटल मेंबरशिप होती है उसका 1/10 होता है ना, तो इतने मेंबर होने चाहिए, अदरवाइज जो हाउस की प्रोसीडिंग है वो हो नहीं सकती है। तो ऑप्शन सी। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश, तो ये अराउंड 2020 में किया था नॉर्वे ने, ऑप्शन सी। इसमें कौन सा युग सुमेलित नहीं है? कुछ बुक्स हैं, तो कादम्बरी के लेखक जो है ना ये बाणभट्ट है ना, ये गलत है। एक और बुक है मतविलास प्रहसन, इसका लेखक तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम। इन बुक्स के नाम प्लीज ध्यान से देखा करिए, आजकल पूछी जा रही किताबें यूपीपीएससी एग्जाम में। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर असद शफीक, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये हैं संबंधित पाकिस्तान से, बैट्समैन थे एक तरीके से, ये भी ध्यान रख सकते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023 किस दिन मनाया जाएगा? तो हालांकि मनाया जा चुका है, तो एनर्जी कंजर्वेशन डे होता है 14 दिसंबर को, ठीक है। कोशिश किया करिए कि जैसे जो ये डेज वगैरह होते हैं ना, तो एग्जाम से 3-4 महीने पहले के जो होते हैं ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं, उसको एक बार देख के जाइएगा। 2024 में संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29th एडिशन जो है ना, तो इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो हाल ही में जो है दुबई में हुई थी, नेक्स्ट होगी बाकू में,
ठीक है। बाकू कहाँ है? अजरबैजान में, कैपिटल इसकी। आप एक क्वेश्चन का आंसर हमें बताइए। COP21 ये कहाँ पे हुई थी और किस साल? हाल ही में किस देश के खिलाड़ी इगा स्वियातेक, नाम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन जो है इसका वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार होता है वो हासिल किया है? तो ये बेसिकली जो है संबंधित है कहाँ से? हमारी यूरोपियन कंट्री है पोलैंड। हाल ही में तेलंगाना सरकार जो अभी इलेक्शंस हुए तो उसके बाद नई कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है, ठीक, तो इन्होंने राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है। इसके तहत लाभार्थी को कितने लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा? तो हेल्थ स्कीम जैसे ये आयुष्मान भारत वाली स्कीम है ना, तो जैसे वहाँ पे 5 लाख की लिमिट है, तो वैसे ही एक फ्री ट्रीटमेंट अप टू 10 लाख रुपीज़, तो इसको स्टार्ट किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ है, इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश अफगानिस्तान को पीछे छोड़ करके दुनिया का शीर्ष अफीम का उत्पादक देश बना है? ठीक है, अब तक में कई सालों से अफगानिस्तान वॉज द टॉप प्रोड्यूसर, लेकिन अब जो है म्यांमार हो गया। ठीक, ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हाल ही में प्रकाशित हुई है, ब्रेकिंग द मोल्ड। इसके लेखक रघुराम राजन जो एक्स RBI गवर्नर रहे और रोहित लांबा ये इसके को राइटर हैं, तो दोनों ही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे संचालित होने वाली एक यातायात नियंत्रण प्रणाली जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है, तो उसको लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर, तो AI कंट्रोल ट्रैफिक मैनेजमेंट स्टार्ट किया है कानपुर ने। कानपुर नगर की बात हो रही है। 11 दिसंबर 2023 को विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ, ये मतलब एक इनिशिएटिव है, वर्कशॉप है कह लीजिए, तो ऑनलाइन माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसको इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री ने। ऑप्शन फर्स्ट। इनको मैच करना है, ठीक है। कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, इनके नाम प्लीज ध्यान से देखिएगा, और संबंधित स्टेट। सिक्किम के रीजन में है चुंबी वैली, ठीक है। नागालैंड में हो जाएगी हमारी जुकू, ठीक। आंध्र प्रदेश में अराकू, और कंबम घाटी जो है ये तमिलनाडु, ठीक है। 2413। फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है ताबो मठ, ठीक है। तो किस घाटी में अवस्थित है? घाटी है स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला किस घाटी में स्थित है? तो ये है हमारी कांगड़ा वैली, ठीक। कुछ हड़प्पा स्थल हैं और संबंधित रिवर जो उनके रीजन से संबंधित रही, इसमें गलत विकल्प तो खैर कुछ भी नहीं है, तीनों ठीक है। इसमें से कौन सा बांध भारत में सबसे ऊंचा है? ठीक, 2 क्वेश्चन है अगला। और किस नदी के तट पर मैथन बांध का निर्माण किया गया है? तो टेहरी डैम जो है इसका एलिवेशन है लगभग 260 मीटर से ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला आंसर। सेकंड है मैथन डैम, तो ये बराकर रिवर है ना, धनबाद में, ठीक। इसमें से गलत विकल्प को चुनना है भौतिक राशियां तथा उसका मात्रक। आपेक्षिक घनत्व यानी कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, तो ये बेसिकली क्या होता है, एक रेशियो के रूप में हम डिफाइन करते हैं इसको, है ना, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का वाटर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड के रेफरेंस में, है ना। तो बेसिकली क्या है कि ये रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये यूनिट लेस होता है, ठीक, रिलेटिव डेंसिटी, तो ये गलत है। नालंदा महाविहार को किस वंश के शासक के द्वारा स्थापित किया गया? ठीक, तो जो विहार वगैरह हमने बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में पहले बता रखा है, ठीक। तो लोग इनके जो है निवास स्थान के रूप में इसका कंस्ट्रक्शन कुमार गुप्त फर्स्ट ने करवाया था, और संबंधित किससे थे? गुप्त वंश से, ऑप्शन बी। चंपारण बिहार में जो ये इंडिगो रिवोल्ट आपने पढ़े होंगे, तो उसी के रेफरेंस में जो तिनकटिया प्रथा यहाँ पे चालू की गई, इसका तात्पर्य क्या था? तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फार्मर्स को फोर्स करते थे कि जो उनका सपोज जो लैंड है, ठीक है, तो लैंड के 3/20 भाग में, ठीक है, इंडिगो की कल्टीवेशन करना कंपलसरी है। तो ऑप्शन फर्स्ट। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद जो चांदनी चौक एरिया में है, इसके प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब
कई बार पूछते हैं, अक्सर पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन हमने आपको पहले बता रखी है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इनके द्वारा किया गया 23 में। तो सेंट्रल असेंबली में है ना, इनको सपोर्ट किया था जिन्ना ने, ऑप्शन फर्स्ट। इसमें गलत विकल्प चुना है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो इसमें से जो सुवर्ण रेखा है ये उड़ीसा में नहीं है, ये झारखंड में है। ठीक है। लाल कुर्ती आंदोलन के इसमें से नेता कौन थे? काफ़ी फेमस मूवमेंट था जो इधर पाकिस्तान में अभी वर्तमान में है, जो हम नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से जानते थे। ठीक। तो खुदाई खिदमतगार या फिर रेड शर्ट मूवमेंट इसको कहते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ अराउंड 30-31 में चला था। खान अब्दुल गफ्फार खान। स्वामीनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल का नाम बताना है। तो जो है ग्रैंड नेफ्यू थे ये रविन्द्रनाथ टैगोर के। ठीक। तो इन्होंने रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। और एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का पहली बार किसने बंगाली में ट्रांसलेशन किया था? तो वो भी यही थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो 1707 इस टाइम में देखेंगे तो ये रीजन है, मतलब टाइम पीरियड है इनका ताराबाई का। इसमें से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो जो चंपारण सत्याग्रह आप देखते हैं 1917, तो वही तिनकठिया सिस्टम के रेफरेंस में इनको इनवाइट किया था गांधी जी को। राजकुमार शुक्ला ये नेटिव थे चंपारण के ही। ठीक। इसमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस आइलैंड में है सैडल पीक। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं उनके विरुद्ध उनके रिमूवल के लिए है ना, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर किया जा सकता है पार्लियामेंट में। ठीक है। तो ऐसा किसी न्यायाधीश के विरुद्ध पहली बार संसद में महाभियोग कब चला था? तो अराउंड 90s में। ठीक है। इसके चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रहे थे बी रामास्वामी। ठीक। इनके अगेंस्ट में यह पहली बार प्रोसीजर हुआ था। प्राचीन गणित की एक पुस्तक है सुल्व सूत्र, किसके द्वारा लिखी गई है? तो बौधायन, ऑप्शन डी। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, प्लीज इनको ध्यान से याद रखिएगा। इसमें से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? तो हालांकि अब ये यूटी है ना, तो यहाँ पे किया जाता है दुम्हल। इसमें से कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती है? ठीक है। वायरल डिजीज नहीं है इसमें, ये एथलीट फुट, ये फंगल डिजीज होती है। अंडमान निकोबार द्वीप में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित सेलुलर जेल जो है इसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो काला पानी, ऑप्शन बी। किस फाइबर को गोल्डन फाइबर कहते हैं? तो ये कहा जाता है जूट को। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने ब्रैंडन हॉल ग्रुप का प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? पुरस्कार का नाम ध्यान रखेंगे, और ये हमारी जो PSU है NTPC। मर्सर की विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग 2023 में भारतीय शहरों में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? ठीक। क्वालिटी ऑफ लाइफ रैंकिंग, तो इसमें हैदराबाद जो है वो टॉप पे था, फिर पुणे, बेंगलोर। ठीक है। हाल ही में दक्षिण भारत के महान संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का सेरगी शहर में अनावरण किया गया है। तो ये शहर कहाँ पर स्थित है? ये है फ्रांस में, ऑप्शन बी को चुनेंगे। और तिरुवल्लुवर जो है ये तमिल एक कह लीजिए राइटर और पोएट रहे थे। ठीक। दिसंबर 2023 में चक्रवात जैस्पर से कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो ये संबंधित था ऑस्ट्रेलिया से। दिसंबर में वनों और कृषि वानिकी के सतत प्रबंधन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना इसको शुरू किया गया? तो ये वही एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। दिसंबर 2023 में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में ऐतिहासिक सैन्य विजय की स्मृति में ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन इसका आयोजन किया था। तो ये की जाती है आयोजन जो है यहाँ पे न्यू दिल्ली में। हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका पहले स्थान पर है। इसमें भारत की रैंकिंग बतानी है।
तो इंडिया है 4th पोजीशन पे। हाल ही में कुछ जीआई टैग्स मिले हैं, इसकी लिस्टिंग देख करके जाइएगा एग्जाम में। उसी में से है कि लारनाई मिट्टी के बर्तन और गारो चुबिची, जो कि एक मादक पेय है, यानी कि जैसे अल्कोहल वगैरह होता है, तो लोकल लेवल में बना हुआ एक ड्रिंक, तो इसको जीआई टैग मिला है इसमें मेघालय में। किसको इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी, इसके द्वारा प्रतिष्ठित इनका जो चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अवार्ड देने वाली जो संस्था है वो कौन सी है, और इसमें बिपिन चंद्र को मिला है ये, ठीक, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? तो जैसे जो गंदे जैसे जल है ना, या जहाँ वाटर लॉगिंग होती है, मच्छरों की उत्पत्ति ज़्यादातर वहीं से होती है, तो ऐसे में यूज़ की जाती है गम्बूजिया, है ना, गम्बूजिया एफिनिस ऐसे करके नाम होता है, ये मछली की एक प्रजाति है। तो ये इसके मतलब इनकी पॉपुलेशन को बहुत बढ़ने नहीं देती अगर उस पर्टिकुलर वाटर में है ये। इसमें से कौन सा टाइगर मच्छरों के द्वारा संचारित रोग नहीं है? तो ये तीनों जो है टाइगर मॉस्किटो ये कॉज कर सकते हैं इसको, लेकिन जापानी इंसेफेलाइटिस जो है ये बेसिकली हमारा एक होता है फ्लेवी वायरस, ठीक है, उसके माध्यम से होता है, तो ये जो है ऑड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है इस वीडियो को। सारे क्वेश्चन देखें प्लीज़, और जो पूछा मैंने उसको कमेंट करके बताइए। कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।